सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी। हमारे YouTube चैनल जय मां विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप सभी को पता है कि ब्रह्मचर्य की ऊर्जा एक अलौकिक शक्ति का स्वरूप होती है? आप सभी को अभी तक नहीं पता होगा कि जो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा होती है वो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है। जिस तरीके से हम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कार्य ले सकते हैं, इसी प्रकार से हम ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से भी कार्य ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से हर एक कार्य संभव है जो आप करना चाहते हैं और उस ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से कराना चाहते हैं। तो हर तरीके का कार्य ब्रह्मचर्य की ऊर्जा आपका वो कार्य कर सकती है। बस तरीका इसमें भी आपको यही है कि सीखना आपको स्वयं को पड़ेगा। चाहे आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कार्य लें या फिर ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से कार्य लें, तो वो तरीका आपको स्वयं को आना चाहिए। अन्यथा ना तो आप ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से कार्य ले पाएंगे, ना ही ब्रह्मांड की कोई भी ऊर्जा से कार्य ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको तरीका ही सीखना पड़ेगा। वो तरीका आपको या तो कोई मार्गदर्शक आपको सिखाएगा या फिर आपका कोई गुरु आपको सिखाएगा। तो आज हम आप सभी को जो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा के विषय में बताने वाले हैं, तो जानकारी बहुत ही अद्भुत जानकारी है और इस जानकारी से बहुत सारे ऐसे साधक साधिकाएं हैं जो इस जानकारी को समझकर अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे और अपने साधनात्मक पथ को भी अच्छे से सुधार पाएंगे और साधनात्मक पथ पे अच्छी तरीके से चल पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे साधक साधिकाएं इस चीज को नहीं अभी अच्छी तरीके से समझते हैं कि ब्रह्मचर्य की ऊर्जा किसे कहते हैं या ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है वो साधनात्मक क्षेत्र में कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना जरूरी होता है। क्योंकि साधनात्मक क्षेत्र में हर एक चीज का उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी कि आप एक मकान निर्माण करते हैं तो ईंट की भूमिका होती है और भी अन्य प्रकार की चीज़ों की भूमिका होती है। तो इसी प्रकार से फिर वो जाके मकान निर्माण हो पाता है। तो इसी प्रकार से जो साधनात्मक क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर उन चीज़ों की अगर आप स्थितियों को नहीं समझते तो आप साधनात्मक क्षेत्र में भटक जाते हैं। भटकने के साथ साथ आपके लिए उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिलती है और आप भटकते जाते हैं और भटकते ही रहते हैं उस क्षेत्र में। तो इसलिए हर चीज़ को आप बहुत गहराई पूर्वक समझें, चाहे फिर ब्रह्मचर्य की शक्ति हो या फिर आप किसी प्रकार का कोई खान पान से जुड़ा हुआ कोई भी नियम हो, तो उस चीज़ को आप गहराई से अवश्य समझें, तभी आप साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आपको बहुत सारी रुकावटों का, समस्याओं का, परीक्षाओं का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। तो आइए अब हम आप सभी को ब्रह्मचर्य के ऊर्जा के विषय में समझाते हैं, बताते हैं कि क्या होती है ब्रह्मचर्य की ऊर्जा और इससे आप क्या क्या कार्य ले सकते हैं, कैसे कार्य ले सकते हैं, तो हम आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता देते हैं कि जो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा होती है, तो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा आज के समय में कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति निर्माण नहीं कर पा रहा है। बहुत कम ऐसे साधक हैं, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को अपने अंदर निर्माण कर पाते हैं, अन्यथा वो विखंडित ही कर देते हैं उस ऊर्जा को। तो सबसे पहले अगर साधनात्मक क्षेत्र में जो भी साधक या जो भी व्यक्ति बढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसको ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना उसको सबसे पहले सीखना होगा। अगर वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति साधनात्मक क्षेत्र में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य की जो ऊर्जा होती है वो आपके साधनात्मक क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हर एक प्रकार का कार्य ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से जुड़कर ही आपका कार्य होता है। चाहे आप सिर्फ साधना करें, चाहे फिर ध्यान करें, चाहे फिर शक्ति से कनेक्ट होने की बात हो या फिर साधनात्मक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, तो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से ही होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको साधनात्मक क्षेत्र में अगर आप प्रगति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो आपके लिए साधनात्मक क्षेत्र में आने से पहले आपको ब्रह्मचर्य की पालन क्षमता को समझना होगा, पालन करना होगा ब्रह्मचर्य की। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ये नहीं होता है कि आपने ब्रह्मचर्य के जो पालन किया तो वो पालन आपने 1 से 2 दिन किया, 1 हफ्ते किया, उसके बाद तोड़ दिया, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं होता है। अपितु ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है वो आपके लिए महीने तक, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक इस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अगर आप एक नए साधक हैं और साधनात्मक क्षेत्र में आगे
बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम 6 महीने तक या 1 साल तक संकल्प लेते हैं कि हम ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और साथ ही साथ साधनात्मक क्षेत्र में साधनाओं को, सिद्धियों को गहराई पूर्वक, नियम पूर्वक करेंगे तो आपको कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता है साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने से। अगर आप इन चीज़ों का अगर पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप 6 महीने तक कंटिन्यू कर लेते हैं बिना कोई दिक्कत समस्या के, और साथ ही साथ आप साधनाएं भी करते रहते हैं, ईश्वर भक्ति भी करते रहते हैं, तो साधनात्मक क्षेत्र में आपके लिए वो मार्ग खोलेंगे जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं खोले होंगे। साथ ही साथ आपके लिए साधनात्मक क्षेत्र में बहुत जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप सब ये मत समझना हमने जैसे आप सभी से अभी कहा कि किसी के नहीं खोले होंगे, तो किसी का मतलब ये होता है कि आपके लिए अलग मार्ग होते हैं साधनात्मक क्षेत्र में और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग मार्ग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सभी के लिए एक समान मार्ग होते हैं। किसी को किसी प्रकार का ज्ञान घटित हो जाता है तो किसी को किसी प्रकार का ज्ञान घटित हो जाता है। इसीलिए हमने इस प्रकार से कहा कि जो मार्ग आपके लिए खुलेंगे वो किसी के लिए नहीं खुले होंगे। तो इसी प्रकार से जो होता है कि साधनात्मक क्षेत्र में सभी के लिए एक समान मार्ग नहीं होते हैं, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। इसीलिए हमने आपको इस तरीके से बोला। तो अब हम आप सभी को फिर से बताते हैं कि आप सभी को पता है कि कोई भी चीज निर्माण करने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उस चीज को अगर मिटाने की बात करें हम तो मिटाने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले साधनात्मक क्षेत्र में आने से पहले आपको इस चीज को भी गहराई पूर्वक समझना होगा। जिस तरीके से ब्रह्मचर्य की ऊर्जा या ब्रह्मचर्य के पालन को समझना जरूरी, उस तरीके से आपको इन चीजों को भी समझना जरूरी है कि आप जो चीज निर्माण कर रहे हैं साधनात्मक क्षेत्र में, अगर किसी चीज का पालन कर रहे हैं, किसी चीज का नियम कर रहे हैं, तो नियम करने के लिए आपको 6-6 महीने उस चीज के लिए त्याग करना पड़ता है। लेकिन उस चीज को अगर आप मिटाते हैं तो पल भर में वो चीज आप मिटा देते हैं। तो इस चीज को आप गहराई पूर्वक समझें। अगर आपको कोई चीज हासिल करनी है तो हासिल करने से पहले उस चीज को आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा, क्योंकि आपको मिटाने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको बनाने में लगेगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन आप जितना लंबे समय तक करेंगे उतना आपको मिटाने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन आप 6 महीने तक करते रहेंगे लेकिन मिटाने में आपको पल भर का भी समय नहीं लगेगा। वो सारी की सारी ऊर्जा आपकी विखंडित हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज को आप गहराई पूर्वक समझिए और ब्रह्मचर्य के पालन की शक्ति को समझिए, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को समझिए। अगर आप साधनात्मक क्षेत्र में प्रगति चाहते हैं तो साधनात्मक क्षेत्र में आने के बाद आप ब्रह्मचर्य का पालन 6 महीने तक करें। साथ ही साथ आप इस चीज को करके देखिए, फिर देखिए आपको साधनात्मक क्षेत्र में कैसे प्रगति नहीं करते। आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि सोचने समझने की क्षमता, दूसरे लोग आपको बारे में सोचेंगे कि ये कैसे इतना ज्ञानी होगा, कैसे इसके अंदर इतनी सारी क्षमताएं आ गई, कैसे ये व्यक्ति इतना सारा कुछ सोच ले रहा है। क्योंकि ब्रह्मचर्य की जो ऊर्जा होती है, ब्रह्मचर्य की जो शक्ति होती है, तो व्यक्ति को, साधक को इतना ज्ञानवान बना देती है कि व्यक्ति की सोच से परे होती है। उसके अंदर इतनी सारी क्षमताएं स्वतः ही घटित होने लग जाती हैं ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से, जो उसकी सोच से परे होती हैं। उसकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ उसका जो साधनात्मक क्षेत्र में साधना और सिद्धियों को हासिल करने का तरीका होता है, तो और लोग साधना और सिद्धियों में 10-10, 11 दिन, 1-1 महीने तक साधनाओं में अपना समय बिताएंगे और वो एक दिन अगर सच्चे मन से और सही तरीके से अगर उस शक्ति के मंत्र जाप कर देगा तो उसको सिद्धि एक ही दिन में मिल जाएगी, क्योंकि वो नियम का पक्का है। और साथ ही साथ उसकी जो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा की जो शक्ति होती है उसे उस चीज में वो जल्दी से जल्दी सफलता दिला देती है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को आप सब आसानी से मत लीजिए। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा साधनात्मक क्षेत्र में प्रगति के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को आप सभी चुन लीजिए, फिर आप देखिए कि साधनात्मक क्षेत्र में आपको प्रगति कैसे नहीं मिलती है। और साथ ही साथ रही बात कनेक्टिविटी की, शक्तियों सिद्धियों से जुड़ने की, तो आप 6 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही साथ साधना सिद्धियां करें, ईश्वर की भक्ति करें, और फिर देखें आप कैसे नहीं आप शक्तियों से कनेक्ट होते हैं। क्षणिक मात्र में आप शक्तियों से कनेक्ट हो जाएंगे। और जो आप घंटों तक ध्यान करते रहते हैं तो आपको ध्यान करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एकदम से मस्तिष्क शून्य हो जाएगा और आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो काफी ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। और आपका वो सोच आपके अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर उभर के आने लग जाएगी, जो सोच अन्य लोगों से बहुत ज्यादा परे होगी। जो आपकी सोच होगी वो कभी किसी व्यक्ति से नहीं मैच करेगी, वो इसी व्यक्ति से मैच करेगी जो व्यक्ति आपके लेवल का होगा, अन्यथा आपकी सोच किसी व्यक्ति से मैच नहीं करेगी। इसीलिए आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें साधनात्मक क्षेत्र में आने के बाद, और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को समझें। और आगे हम आप सभी को, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने 6 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा है पूरा नियम पूर्वक,
तो और ऐसे व्यक्ति अपनी ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से कार्य नहीं ले पा रहे, तो ऐसे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से कैसे कार्य लिया जाता है, कैसे उस ऊर्जा से आप कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे ऊर्जा को एक जगह पर एकत्रित कर सकते हैं, कैसे उस ऊर्जा से आप कार्य लेकर उस ऊर्जा की शक्ति को समझ सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जिस तरीके से कार्य करती हैं वही हम आप सभी को बता चुके हैं, इसी तरीके से ब्रह्मचर्य की ऊर्जा भी कार्य करती है। सारा कुछ कार्य आपका कर सकती है जिस तरीके से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कर सकते हैं, देवीय शक्तियां करती हैं या फिर अन्य शक्तियां करती हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को आप संभालिए और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को वेग के साथ बढ़ाइए और फिर देखिए आप सभी कैसे प्रगति नहीं करते हैं। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए आप सभी को जय श्री माता रानी।